हाँ भाई मित्रों, की हाल है। मेरी ट्रिप फिर शुरू हो गई है। वेलकम टू माय चैनल मित्रों, दोस्तों, भाइयों। चलो चलते हैं। आज अब की बार हम जा रहे हैं मुंबई टू दिल्ली और मेरी अभी सफ़र शुरू हो चुका है और समवेयर इन घाटकोपर से मैं शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से मैं लेने वाला हूँ ईस्टर्न एक्सप्रेसवे और वहाँ से फिर वडोदरा होते हुए अब की बार दिल्ली जाने का प्लान है। तो देखो कितना टाइम लगता है, क्या रहता है। और अभी मेरे को पूरा 1400 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से मेरा घर और टाइम हो रहा है 2:45। तो कोई बड़ा अपडेट आता है बीच में तो मैं ज़रूर देता हूँ और ट्राई करता हूँ नए वाले एक्सप्रेसवे से होकर हम इस बार निकले। और बाकी आपको सफ़र दिखता ही रहेगा कैसा जा रहा है। यहाँ मुंबई का तो बहुत गंदा ट्रैफिक है यार। मतलब मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से बाहर निकलने में 2-3 घंटे लगने वाले हैं। तो जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। रोड है ना, ये बड़ी अजीब है यार। आई थिंक थाने करके कोई जगह है इधर, ठाणे जो भी बोलते हो। मतलब रोड ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ऊंची नीची सी है। मतलब बीच में गड्ढा सा है, साइड में वो जा रहा है अजीब सी और की पूरी। ठीक है, मस्त पहाड़ वहाड़ शुरू हो जाते हैं। मुंबई वालों मजे हैं तुम्हारे यार, इतना बुरा भी नहीं है मुंबई। ठीक है ट्रैफिक है बट तो दिखाता हूँ आपको अरेबियन सी, समुंदर। नाव खड़ी है उधर एक। यार मुझे ये जरूर बताना मेरा ये व्यू ठीक है या नहीं ठीक है, बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा स्टैंड नहीं है और थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ा मैं फ़ोन थोड़ा नीचे ही रखता हूँ ताकि आगे सड़क की विजिबिलिटी बिल्कुल सही आती रहे। तो कुछ गलती हो तो बताओ यार, इन फ्यूचर सुधारते। बाकी मैं एक प्लान कर रहा हूँ स्टैंड लेने का जो कि इधर डॉक ऊपर हो जाए और आपका काम चला पाए। मुंबई से निकलना एक बड़ा चैलेंज है यार, सही में। मुंबई गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, हाईवे थोड़े सही करें। पीछे पहाड़ हैं, हिली एरिया है, नो डाउट, बट अगर सड़कें अच्छी हो तो सफ़र का ना पता नहीं चलता। ये वसई वाला रोड है और यहाँ ट्रकों ने कसम से खून पिया हुआ है। मतलब ये इनको पता ही नहीं किस लाइन में चलना है, कहीं भी चल रहे हैं। कोई इधर चल रहा है, कोई उधर चल रहा है। मतलब एवरेज स्पीड ना 50 की भी नहीं आ रही है पर किलोमीटर, मतलब पर आवर की, सॉरी। पर वही है यार, मतलब ट्रक वालों को कुछ नहीं कर सकते। इनको कभी सेंस शायद आएगी नहीं चलने, किधर चलना किधर नहीं चलना। तो यार ट्रकों ने बड़ा दिमाग खराब किया हुआ। अब ये पहला टोल आ चुका है। ये कोई खानी वाड़ा कुछ करके। यार पूरी रोड ना कंक्रीट की बनी हुई है और एक बात इसमें बड़ी खतरनाक है। गाड़ी वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बस को कोई दिक्कत नहीं है, ट्रक को कोई दिक्कत नहीं है, पर जो ये 2 व्हीलर है ना, इनके लिए बड़ी मुसीबत है। यहाँ पे जब ये कभी सड़क बनी होगी तो गीले कंक्रीट पे कुछ लोगों ने गाड़ियों के टायर चढ़ाए हुए हैं या ट्रक के चढ़ाए हुए हैं। तो अगर भाई आप बाइक लेके यहाँ पे आ रहे हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि उस बीच में अगर आपका टायर आता है ना तो वो ईजीली आपको गिरा सकता है और वो अच्छी खासी चोट पहुँचा सकता है। तो मेक श्योर थोड़ा सड़क देख के चलो, 2 व्हीलर के लिए स्पेशली सजेशन है। बाकी आपको दिख ही रही है कैसी रोड है। ट्रक वाले भैयाओं का तो बस मैं मुकाबला आपको बता ही नहीं सकता। कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई बीच में चल रहा है, कोई राइट में चल रहा है, कोई लेफ्ट में चल रहा है। जिसका जहाँ मन है वो वहाँ चल रहा है। पर ये है कि अब सड़क थोड़ा ठीक हो गई है, अब देखो कहाँ तक मिलती है। बट पीछे मुझे किसी ने बताया कि कहीं बन रही है, कहीं बन चुकी है। तो जो भी रहेगा, चल रहे हैं अपना ओले ओले 60, 70, 80, 90 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। तो देखो आज कितनी चलती है। आज मुझे लगता नहीं मैं आज ज़्यादा लंबी ड्राइव करने वाला हूँ, क्योंकि आज मेरी मीटिंग काफ़ी लंबी चली थी, इसलिए मुंबई से निकलने में भी काफ़ी मैं लेट हो गया था। तो जो भी टाइम मेरे को ठीक लगेगा, जहाँ मेरे को लगेगा थकान हो रही है, तो मैं फिर कुछ रुकने का ऑप्शन उधर फिर देख के मैं स्टे करूँगा आज।
तो वही सही बताया गया था, कहीं कहीं रोड का काम चल रहा है, कहीं बनी हुई है। तो जैसे आप साइड में देख पा रहे हैं ये पूरा काम चल रहा है और ये आपका जो बन चुके इधर ड्राइव कर रहे हैं। आज मुझे लगता है इधर से सनसेट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इधर सब पहाड़ी पहाड़ हैं। बाकी आगे कहीं कुछ आता है तो देखते हैं यार, उसका मजा भी लेते हैं। There's a stalled vehicle ahead. भाई साहब पाल घर करके कोई जगह आने वाली है आगे, तो ज़्यादा नहीं है वो, जहाँ से मैं चला था 120 हो गया और मेरे को 92 किलोमीटर कवर करने में 4 घंटे हो चुके हैं। तो आई थिंक नासिक वाला रूट ही बेटर है अगर ये रोड ऐसा ही रहने वाला है तो। ये समझ में एक बात नहीं आ रही है, इन रोडों के लिए टोल क्यों लिया जा रहा है? मतलब गवर्नमेंट का, इधर की जो गवर्नमेंट है उधर का ध्यान किधर है भाई? मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अपना दिल्ली जैसा भी है ना, मतलब सड़कें ओके हैं, यूपी में सड़कें बिल्कुल ओके हैं, एमपी में मेरे को सड़कें अच्छी मिली, बट महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है ना, मतलब और जो मेन बंदा है गडकरी साहब हमारे, अगर वो महाराष्ट्र की सड़कों का ही हाल है ना तो फिर समझ से बाहर है यार। एकदम ब्रेकर आ रहे हैं, चलो ब्रेकर तो फिर भी चलो समझ सकते हैं, लेकिन गड्ढे आ रहे हैं यार। चला 5 घंटे में 120 किलोमीटर कवर हुआ है, हद है यार। भाई देख लेना, आप लोग भी कभी आओ तो अपना उसी हिसाब से ट्रिप प्लान करना, और हो सके तो मुंबई से सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलो तो हो सकता है आप लोग 1-1.5 घंटा बच जाए। बाकी ये सफ़र है अपना चल रहा है, हम भी चल रहे हैं सफ़र के साथ साथ। अकेला आदमी थोड़ा बोर तो होता ही है यार, मतलब मैं म्यूज़िक भी अब नहीं चला रहा हूँ क्योंकि म्यूज़िक सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। तो आप लोगों का ही सहारा है, आप लोगों से ही बातें होती रहेंगी। इसके अलावा और कोई रूट आप लोगों को पता हो जो बेस्ट है तो आप प्लीज़ बताइएगा। वैसे नासिक वाला मुझे कुछ लोगों ने बताया था, बट क्योंकि मैं आया उधर से धुले होते हुए था तो मेरे को ये था चलो ये नया वाला रूट कवर करते हैं, तो डेट्स व्हाई आई एम हियर। अब मैं भी देख रहा हूँ कोई अच्छा सा ढाबा वाबा देख के आके थोड़ा रुकता हूँ, फिर उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो भाई पहली सीएनजी तो मुंबई से भरा के निकला था मैं, दूसरी वापी करे कोई जगह है, इधर टैंक फुल करा लिया, अच्छा प्रेशर आ रहा था। तो सीएनजी तो आई थिंक गुजरात में इजीली अवेलेबल है, काफ़ी सीएनजी पंप्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं सफ़र, यहाँ से भी आगे का। आज टारगेट एट लिस्ट वडोदरा तो पार किया जाए यार। अभी एक कॉफ़ी ब्रेक लिया था मैकडी पे, फिर निकल पड़े। तो यार ये सब मैं चीज़ें दिखा नहीं रहा हूँ कि मैंने कॉफ़ी ब्रेक लिया है, मैंने कुछ खाया है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको दिखाने का। बट हाँ अगर मैं टोटल टाइम कैलकुलेट करूँ जो मैंने ब्रेक लिया तो 1.5 घंटे का ले चुका हूँ ऑलरेडी मैं। और मुंबई से निकले हुए मुझे भी 15 मिनट बाद आई थिंक 8 घंटे पूरे होने वाले हैं। और मैंने अगर कवर किया है तो मैंने सिर्फ 300 किलोमीटर कवर किया। तो इधर हाईवे तो चलो गुजरात के अच्छे हैं, बट ये जो ट्रक है ना भाई साहब, मतलब आप खुद ही देख लो यार, या तो अर्ली मॉर्निंग आप निकलो, बस मेरा तो यही सजेशन है भाई। क्योंकि 8 घंटे में तो हम आराम से 500 किलोमीटर गाड़ी खींच सकते थे, बट ये कुछ सड़कें हमारा साथ नहीं दे रही थी पहले, और अब ये ट्रक नहीं दे रहे हैं, तो उस हिसाब से चलो। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि 12 बजने वाले हैं तो मैं कहीं वडोदरा के आसपास कहीं स्टे करता हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इतनी गाड़ी चला के, और अपना कुछ खा पी के फिर सोते हैं। बाकी ये व्लॉग में जो भी वीडियो रहेगी वो कंटिन्यू में एक ही सिंगल ही वीडियो डालने वाला हूँ, मल्टीपल नहीं डालूँगा। अभी हम लोग जहाँ होंगे मैं वीडियो में आपका नाम शेयर कर दूँगा उस लोकेशन का, तो आपको पता लग जाएगा। मैं वैसे बता ही देता हूँ आपको, हम लोग न्यू परडी करके कोई जगह उधर है, तो ये थोड़ा टोल क्रॉस करने के बाद ही आती है, और यहाँ पे लगा हुआ है भयंकर ट्रैफिक जैम। एज पर द गूगल माता 10 मिनट इधर हमारे गए। भाई अपने 2000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं ट्रिप के ना इसके। मैंने एक बार आपको दिखा दूँ, 2000 गाड़ी चल चुकी है,
और गाड़ी अभी भी CNG पे ही चल रही है। 2 बॉक्स दिखा रहा है अभी भी, पता नहीं क्या है। एक चीज़ हाँ मैंने नोटिस करी, महाराष्ट्र में जो CNG डली है और जो MP में डली है उससे गाड़ी की एवरेज ज़्यादा आई है। ये मैंने शायद पहले भी बोला है वीडियो में, बट अगर ये चीज़ कोई एक्सपीरियंस करे तो प्लीज़ शेयर करना कि ऐसा है या फिर जस्ट लाइक मतलब ये फील हो रहा है ऐसा। मतलब फील तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी 270 चल रही है मेरी फुल टैंक में AMT होने के बाद, तो ये थोड़ा लगता है कि कुछ अलग चल रहा है। इतनी गाड़ी चलती नहीं होगी कभी ना। हाँ भाई मित्रों, आप पहुंच चुके हैं ये वडोदरा टोल प्लाजा पे। तो बस अब गाड़ियाँ रुकने वाली है, अब कहीं फिर सोते हैं यार थोड़ा, फिर सफ़र की शुरुआत फिर दोबारा की जाएगी। इतने डीपर मारने पड़े मेरे को आज, मेरा ये स्विच भी बेचारा थोड़ा ख़राब हो गया है। तो यार एक CNG पंप था ये, यहाँ पे मैंने आराम से बढ़िया नींद ली ढाबे के पास बैठ के। और अभी यार अच्छी खासी ठंडे बाहर, और अब निकल रहे हैं। सुबह के 5:15 हो चुके हैं, 4 घंटे की नींद हो गई है अच्छी खासी। अभी आगे चाय का ब्रेक लेते हैं देखे। भाई सच बता रहा हूँ, ये जो सुबह सुबह वाला सफर का जो मजा है ना, एकदम मस्त नींद पूरी हुई है, 4 घंटे का जो नैप लिया है, और बहुत कम ट्रैफिक है। ट्रक रात वाले गायब हो चुके हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कुछ जैसे हमारे अंदर चूल्हे ऐसे और भी हैं, ट्रक वाले भी हैं। तो बट अभी मज़ा है यार, मतलब अभी हाईवे को एंजॉय कर सकते हो आप। ये ट्रक से बार बार आपको ब्रेक नहीं मारनी, परेशान नहीं होना। सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट पता है क्या है मेरे साथ, कि म्यूज़िक नहीं चल रहा है। बट ठीक भी है, पूरा हाईवे पे सही कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ, बढ़िया देख रहा हूँ आगे। और अब आज चल रहे हैं सफ़र को एंजॉय करते हुए। भाई हाईवे से एक और रूट ले लिया मैंने, ये नर्मदा रिवर है साथ में। आई थिंक इतनी बड़ी नहीं है, पता नहीं, यहाँ पे बहुत छोटा रूप है नर्मदा का, और अच्छी रोड है। और ये आधा घंटा फास्टा भी दिखा रही है, और लोकल गाड़ियाँ भी बहुत चल रही हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइटें जरूर अच्छी होनी चाहिए यार गाड़ी में ना। भाई लाइटों का बड़ा अच्छा रोल रहने वाला है, सही बता रहा हूँ। भाई अपन फिर से हाईवे पे आ गए हैं। 5-10 किलोमीटर का पैच था वो, बट वो रोड भी अच्छा था। बट वही है कि रात को थोड़ा खाली रहता है तो सोचना पड़ता है, बट गूगल देवता है, मेहरबानी ही की है, ये कुछ भी कर सकते हैं। यार मेरे को एक बात और याद आ रही है, मैं थोड़ा कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी लोगों को पहले फॉलो करता था यूट्यूब पे, खासतौर से मुंबई कर निकल। उसको देखने के बाद ही मैंने 2018 में लेह लद्दाख का ट्रिप किया था, और मैं उसको सैल्यूट करता हूँ बॉस कि वो इन सड़कों पे 2017 में, 18 में या 16 में उसने शायद किया था, बट मैं 18 में किया था अपना ट्रिप। वो इन सड़कों पे चल के लद्दाख पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। कमाल है यार, मतलब ग्रेट यार, सीरियसली यार। आई थिंक 7 बजने वाले हैं, और 7:30 बजे तक सूर्य देवता दर्शन देने वाले हैं भाई। एक नया दिन होगा, एक नई शुरुआत होगी। मेरा एक ना रीज़न, मैं आपको एक और बताया, तो मेरा रीज़न ये था रात को होटल ना लेने का, बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैंने होटल ले लिया तो मैं सुबह 10-11 बजे से पहले नहीं उठने वाला। और अगर मैं 10-11 बजे उठता हूँ तो मैं ये जो दिल्ली जयपुर वाला रोड है, एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई वाला, इस पर मिले मुझे फॉग। और अगर मुझे इस पर रात को फॉग मिलता है तो यार मेरा कोई फिर फ़ायदा नहीं है, मैं और लेट पे लेट होता रहूँगा। और रात को फिर वहाँ पे आपको पता ही दिल्ली में कितना फॉग है, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो जाता है। तो अपना निकल रहे हैं इसमें ऐसे यार हम, तो चैलेंज नहीं लेने का अपने को स्मूथ ड्राइव करने का। बढ़िया भाई, हाईवे का देखो कितना फ़र्क पड़ता है यार। हमने 5:15 से शुरू किया था सुबह सफ़र, और 151 किलोमीटर हम कर चुके हैं। मतलब कितनी अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है।
और मुंबई से हमें बाहर निकलने मतलब ऑलमोस्ट जो शुरू के 120 किलोमीटर थे उसको कवर करने में हमें 4-4.5 घंटे लग गए थे। तो ये बस थोड़ा ये पंगा है। सूरज देवता पता नहीं कहाँ रह गए भाई, निकल ही नहीं यार। यार रास्ते में कहीं कुछ घूमने का हो तो मैं देखता हूँ, मतलब थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ यार। इधर वैसे कुछ है नहीं। उज्जैन महाकाल के दर्शन हम करके ही आए हैं उधर से आते हुए, और महाकाल के आशीर्वाद से हम चले जा रहे हैं। आप लोगों के प्यार से भी हम चले जा रहे हैं। रोड जो है ना भाई, मतलब कसम से चुम्बेश्वरी रोड है अभी के जो रोड है। जब आपको अच्छे हाईवे मिलते तो ट्रक वाले भी आपको बड़े इजीली साइड देते हैं यार। गुड मॉर्निंग हो चुकी है दोस्तों, सूरज देवता दर्शन दे चुके हैं। ये मुंबई से अब तक का चौथा सीएनजी पंप है और गाड़ी ऑलमोस्ट 600 चल चुकी है। अभी है सीएनजी बट मैं फिर भी रिफिल करा रहा हूँ क्योंकि शायद आगे अब सीएनजी पंप नहीं है। भाई हमने जो हाईवे इंदौर के लिए जा रहा था वो छोड़ दिया है और अभी ये कोई उदयमल करके शायद कोई जगह है, तो यहाँ से अप्रोक्स 30-35 किलोमीटर और हमें इस पर चलना है और उसके बाद शायद हम एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होने वाले हैं। तो देखो एक्सप्रेसवे आता है नहीं हमारा, फिर फुद्दू कटाने वाला है। बट यार सही में अगर ये दिल्ली मुंबई कंप्लीट होता है ना, मतलब जस्ट इमेजिन, मेरे को ऑलमोस्ट 17 घंटे हो चुके हैं मुंबई से निकले हुए। हाँ मैंने 2-2.5 घंटे की नींद भी ली है, 1-1.5 घंटे का ब्रेक भी लिया है। बट अगर वो एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है तो जो सफ़र में 14 घंटे लगे हैं ना यार, कमाल ही हो जाना है। मतलब देश की तरक्की तो संभव है पूरी, और देश की तरक्की, हमारी तरक्की, हमारा टाइम बच रहा है, हमारा पैसा बचेगा, हमारा फ्यूल बचेगा, तो फ़ायदा तो बहुत होने वाला है यार। फ़ायदे की कोई कमी नहीं है भाई। तो भाई आपका थांदला से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे। अब आएगा मज़ा, इसी का तो इंतजार था क्योंकि पिछले 17-18 घंटे से हम अपनी घिस रहे हैं। अब देखो हाईवे कहाँ तक मिलता है और कैसा मिलता है। तो चलो अब आगे हाईवे पे मिलते हैं आपसे। ये थांदला वाली रोड तो मैंने आपको दिखाई थी, बड़ा प्यारा सा रास्ता है। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं और ये आ गया है हाईवे। लग तो सेक्सी रहा है यार। तो दिल्ली के लिए राइट मुड़ना है अपने को, ये राउंड अबाउट से। वेलकम टू दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे। ये आगे शायद जा रहा है, नहीं जा रहा, पता नहीं कहाँ जा रहा है, डोंट नो। बट आपा इधर से कनेक्ट कर रहे हैं थांदला। अब एक पंगा एक हो गया, मेरे को चाय पीनी थी यार, मैंने चाय नहीं पी अभी तक कहीं भी। अरे रेड लाइट आ गई, ब्लैक भी है, वाइट भी है। जय गौ माता, गौ माता है तो भाई। चलो दोस्तों देखते हैं टोल कितना लगता है। वैसे तो गडकरी साहब ने टोल में हमारी बैंड पहले बजा रखी है, अभी और देखते हैं कितना लगता है। तो रेट अभी कोई लगे नहीं है पर टोल के डंडे लग गए हैं। तो यार देखो कैसे पहाड़ों को काट के चीर के धरती को ये हाईवे बनाया गया। मजे की बात ये खाली मैं ही चल रहा हूँ। थांदला से हम लोग यहाँ चढ़े हैं और अब देखना ये है कि ये कहाँ तक जाता है। 45 की रीडिंग थी जब हम यहाँ पे चढ़े हैं। लेट्स सी कहाँ तक जाता है।
सीएनजी के भी 3 डब्बे हैं मेरे पास। मुझे लग रहा है कि अब की बार मैं दिल्ली से सीएनजी पे टच कर जाऊंगा, क्योंकि उधर जहाँ उतरने वाला है ना कोटा से तरफ कहीं आसपास, तो उधर भी सीएनजी अवेलेबल है। मैंने ऑनलाइन चेक किया था। बाकी देखो कहाँ तक का सफ़र है। अब चाय पीने का मन कर रहा है। आई थिंक मुझे लगता नहीं था हाईवे पे कुछ मिलेगा, बट अगर मिलता है तो रुकते हैं और पीते हैं। एक्सप्रेस वे एकदम मक्खन है भाई। 160 165 गाड़ी ऐसे जा रही है ना। पीछे एक रेस्ट एरिया आया था, बट वो बिल्कुल खाली पड़ा था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास कुछ बिस्किट्स थे और घर से काजू बादाम में लेके आया था बढ़िया। मैंने खा लिया भर के, पेट भर गया अपना। अब आप चलेंगे बढ़िया आगे बढ़ते हुए। ये विंड मिल्स लगी हुई इधर भी काफ़ी सारी। स्पीड का जो रूल है वो फॉलो कर रहे हैं हम। 120 से ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ। एक बार भगा के देखी थी तो 165 तक गई है, उससे ऊपर नहीं जाती। तो फिर मैं नॉर्मल आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, जिन लोगों के घर इसके आसपास थे ना, मतलब जो ये हाईवे बना है यार, वो लोग इस हाईवे फ्रेश होने आ रहे थे। ये जो बीच का हिस्सा है ना, वो यहाँ बैठ के अपना 2 नंबर काम निपटा रहे हैं सुबह सुबह। उन्हें इससे अच्छी जगह कोई मिली नहीं है। अब पर रतलाम पहुंचने वाले हैं। रतलाम के लिए कट आ रहा है यहाँ से। बाकी आगे हाईवे कंटिन्यू है बढ़िया एकदम मक्खन। तो रतलाम वाले को तो खैर वैसे पता ही होगा हाईवे खुल चुका है, बट यार ये हम जैसों के लिए कितना अच्छा गिफ्ट है ना, मतलब हम आपको बता नहीं सकते। जो पीछे का जो दर्द था ना, वो मुंबई वाला, वो यहाँ कवर हो रहा है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि मैं 1 गो में मैंने मुंबई टू दिल्ली किया है। हाँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा है कि मैंने कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने तो कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। मैं आराम से रेस्ट करता हुआ जा रहा हूँ। तो बट ये है कि हाँ, मैं सिंगल डे अराउंड मेरे को 24 या 25 घंटे लगेंगे अभी, मतलब टोटल जो मेरे को टाइम लगेगा मुंबई से, क्योंकि मैंने कल 3 बजे स्टार्ट किया था। और देखो आज 3 बजे तक हम लोग कहाँ पहुँचते हैं। इनका थोड़ा ध्यान रखो यार, ये लोग कहीं से भी आ रहे हैं। और दूसरा, मेक श्योर जो आपके आगे वाली गाड़ी है ना, उसकी और आपके बीच में एटलीस्ट 100 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे सड़क पे ना बहुत छोटे पत्थर पड़े हुए हैं, जो कि आपकी विंड स्क्रीन पे आके लग सकते हैं आगे वाली गाड़ी के टायर की वजह से। और भैया अपना फास्टैग जरूर रिचार्ज रखें, वो पता नहीं कितने का टोल कटेगा यार। ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर कवर करने वाले हैं 1.5 घंटे के अंदर अंदर, जिसमें ब्रेक भी ले ली मैंने। तो ये कुछ नज़ारे हैं जो आप अपनी आंखों से देखो। हाईवे पे चढ़ने के ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर बाद ये पहला फूड कोर्ट है जो थोड़ा चालू है। और सिर्फ इसमें एक ही कोई ब्रांड है, केसर लिखा होगा सामने आपको दिख रहा है, चालू है। तो चाय पीते हैं भाई। चाचा का जो पराठा था वो अच्छा था, और आने वाले 1-1.5 साल में पूरा फुल हो जाएगा, क्योंकि अभी एक्सप्रेस वे पूरा तैयार नहीं है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा काम आगे, तो ये आपको पूरा फुल मिलने वाला है। अभी कोई नहीं है, अभी 1-2 गाड़ी खड़ी हैं खाली। 1-2 गाड़ी थी वो जा चुकी हैं। भाई अच्छे से ब्रेकफास्ट हो गया है और हम आप फिर निकल चुके हैं कंटिन्यू। अब दिक्कत ये है कि सीएनजी खत्म होने वाली है, और सीएनजी लेने के लिए मुझे हाईवे से थोड़ा 5 किलोमीटर उतरना पड़ेगा। तो भी कोई झालावाड़ कुछ करके कोई जगह है, उधर सीएनजी है। तो आप हाईवे से नीचे उतरते हैं, फिर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि टोल तो फिर भी उतना ही लगना है जितना अभी लगेगा, उतना ही तब लगेगा। बट ये कि आप सीएनजी पे और 200-250 किलोमीटर खींचने वाले हैं। तो सही रहा यार, मतलब अब तक अगर मैं देखूं 2500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और 2500 में सिर्फ
270 के आसपास शायद पेट्रोल पे चली है। हाँ, 270 पेट्रोल पे चली है, उसके अलावा सब सीएनजी है। इसका एक कैलकुलेशन मैं घर जाके देखता हूँ यार, मैंने कितनी सीएनजी डलवाई है, इसमें कितने का पेट्रोल लगा है। तो वो मैं आपको एक बार लास्ट में एक बार वीडियो में एक नीचे कैप्शन में डाल दूंगा या फिर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना एक्सपेंस आपका आने वाला है। देखो मैं सिंगल जा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा वो है, बट अगर 4 दोस्त मिलके कल को गोवा निकलते हैं ना, तो भाई 3-3 हज़ार रुपये खर्चा आने वाला, उससे ऊपर खर्चा नहीं आएगा किसी भी हाल में, पर हेड, जाना और आना दोनों मिला के, अगर सीएनजी है तो। बट अगर आप हाँ गोवा तक जाते हो तो शायद 4,000 के आसपास आ जाएगा। मैं मुंबई का सोच के चल रहा था, तो यही रेट आपका रहने वाला है। भाई इनको जरा देख के यार, ये बड़ा खतरनाक सीन है। तो यहीं तक का था यार ये रास्ता, अब आगे फिर पुराना सफर शुरू होने वाला है। आगे इन्होंने बंद किया हुआ है। हमने इस हाईवे पे ड्राइव की है ऑलमोस्ट 275 किलोमीटर, ये बंद है। और आगे फिर देखते हैं कच्चे रास्ते पे या फिर पुराने हाईवे पे कितना किलोमीटर चलना पड़ता है, तो मैं वो भी काउंट करने की कोशिश करता हूँ। अभी 43 रीडिंग है, तो याद रखेंगे इसको, देखते हैं फिर माइनस करके नेक्स्ट हाईवे तक कितना निकलता है। तो यार मैं जैसे ही हाईवे से उतरा हूँ ना, मैंने अपना ट्रिप मीटर 0 कर दिया है, और गूगल देवता ने फिर से ये रोड से हटा के कोई शॉर्टकट दिखाया है। वाकई शॉर्टकट तो है, मैंने गूगल मैप पे चेक किया, बट देखो यार रोड कैसे निकलता है, गाँव का इलाका है। और यहाँ का एक चीज़ अलग थोड़ा नोटिस कर रहा हूँ मैं, इधर ना इस तरीके के ये स्टोन है जिनसे सबके घर बने हुए हैं, और ये शायद यहाँ पे होता है ये वाला पत्थर। तो आपको सारे घर इसी पत्थर से बने हुए मिलेंगे, सारी वॉल बाउंड्री इसी से बनी हुई मिलेंगी, और यहाँ बहुत बड़ा बड़ा ढेर लगा हुआ है इन पत्थरों का। शायद हो सकता है यहाँ पे निकलता हो या यहाँ से बनता हो, मुझे आइडिया नहीं इस पत्थर को क्या बोलते हैं। आई थिंक कटनी टाइप कुछ लग रहा है, बट जो भी रहेगा। देखो यार रास्ता कहाँ निकलता है, चल रहे हैं। तो रोड तो ठीक है, शॉर्टकट है, रोड ठीक है, बट कितना कनेक्टिविटी कम करता है, कितना क्या करता है, ये तो अभी एंड पॉइंट पे जाके ही पता लगेगा यार। आपका गूगल नचा रहे हैं, हम नाच रहे हैं, ये बजा रहे हैं, हम बजवा रहे हैं। ये कोई गांव है हमाऊ, उधर से रास्ता है ये। और 1-2 गाड़ी और मुझे इधर से आते हुए भी दिखी है, शायद मे बी, या तो उधर कोई ट्रैफिक लगा हुआ है या फिर कोई और रीज़न है। तो दिल्ली की गाड़ी दिखी है तो और कॉन्फिडेंस आ गया, रास्ता ठीक है। तो कुछ ऐसा रास्ता है गाँव का ना, और सारे घर यार इसी पत्थर के बने हुए, ये सही लगा मेरे को ना। यहाँ पे ईंट वीट नहीं है, सब यही है, प्योर गांव है इधर का, एमपी का। तो भाई ये वापस से हाईवे पे ले आया है शॉर्टकट, और आई थिंक ये काफ़ी अच्छा शॉर्टकट था यार। ये देखो, ये जो हाईवे है ना, ये इधर से है, और आप पे को इधर जाना है। झालावाड़ कितना दिखा रहा है इधर से, 32 किलोमीटर, और यार हम 10 किलोमीटर में हम इसको कवर करके आ गए हैं यार। ये तो बड़ा सही है शॉर्टकट। तो यार 11 किलोमीटर का था ओनली, बट अभी ये ट्रिप मैंने 0 की हुई है क्योंकि हम उधर से हाईवे से उतर गए थे। तो ये अपना रीसेट वहीं पे होगी जब आप वापस से हाईवे पे आ जाएंगे। रात चलिए ताई की करने लग रही है। आई थिंक इसी रास्ते से हम आए भी थे जब उज्जैन के लिए जा रहे थे, तो यही वो रोड था। तो भाई ये मुकुंदरा हिल पे फिर ये ट्रैफिक मिलने वाला है, तो लोकल्स तो रॉन्ग साइड जा रहे हैं, तो हम भी उनके पीछे लगे हुए हैं यार। इधर एक टनल है काफी बड़ी, तो इसमें से एक बार में एक ही गाड़ी निकलती है। तो इस टनल का ये काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगता है इधर, बट हम लकीली क्रॉस कर गए हैं इसको, तो अब कोई ट्रैफिक मिलने का चांस अब नहीं है। मुझे याद है जब हम आ रहे थे ना, हमें 2 घंटे का ट्रैफिक इसके अंदर मिला था कम से कम,
वो भी हम रोंग साइड थे तो हमें 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि पुलिस वालों ने एक और साइड ओपन की हुई थी। बच गए यार, मुझे इसी का डर था कि हम यहाँ फंस ना जाएं, बट हम यहाँ बच गए हैं, काफ़ी अच्छा। तो ये भी एक चांस है कि हम यहाँ से निकल गए हैं, नहीं तो यहाँ पे लोग बड़ा गंदा फंसते हैं यार। ये जो आगे एमपी वाले भाई साहब है ना, ये गाड़ी को भगा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये अभी फरारी चला रहे हैं। इन्होंने 2-3 कट पीछे ऐसे मारे हैं ना, या तो कोई अनाड़ी ड्राइवर है या फिर ऐसे इसने नई गाड़ी ली है अभी, तो हो सकता है लड़का जोश में अभी। तो ये मुकुंदरा हिल्स है, बस इसी वाले हिस्से का जो काम है ना हाईवे को जो जॉइंट करने का, सवाई माधोपुर से काम पेंडिंग है। ये होते ही तो फिर ये वाली टेंशन भी खत्म, फिर गाड़ी टापम टाप पेलम पेल, मजा आ जाएगा भाई साहब। सोचो पहले पुराना हाईवे होता था और अभी तक लोग इसी से चलते थे। ये कुछ इंटरेस्टिंग है, कोई फोर्ट है, कोई तो किला है पुराना, देखता है इसका नाम लिखा है क्या, नहीं इसका नाम मेंशन नहीं, किसी को बताओ तो बताना यार, छोटा है बट सही लोकेशन पे यार। बंदर बहुत हैं भाई इधर, बहुत बंदर हैं। अभी मैं हाईवे पे ना चढ़ के ना थोड़ा आगे सीधा जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद सीएनजी पंप कहीं पे भी नहीं है, तो खाली 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है मेरे को, उधर से सीएनजी डलवा के देन फिर बैक हाईवे पे। अच्छा एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गया, अभी जो लास्ट हाईवे पे ड्राइव की है अराउंड 240 किलोमीटर के आसपास, तो उसका जो टोल लगा है वो 600 रुपये लगा है। तो यार ये टोल मेरे को छोटी गाड़ियों का थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आई थिंक ये वही 2.5 रुपये के आसपास पड़ रहा है पर किलोमीटर का। तो आपकी अगर ये रनिंग कॉस्ट गाड़ी की 4 या 5 रुपये आ रही है सीएनजी पे, तो ये ऑलमोस्ट उस पर काफ़ी अच्छा खासा इफेक्ट डाल रहा है। आई थिंक 1.5 रुपये इनफ था, बट ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट ही जाने यार। ये देखो पूरी जनता कैसे भरी पड़ी है भाई साहब, फैमिली शिफ्ट हो रही है पूरी कहीं सामान सहित। और दोस्तों क्या हाल है, इधर बैठे हो तुम लोग, मैं इधर ड्राइव कर रहा हूँ, तुम लोग इधर बैठे हो, ठीक है। बट मजे की बात ये होने वाली है, मुंबई टू दिल्ली नॉन स्टॉप, स्टॉप मतलब वैसे स्टॉप बट रेगुलर कंटिन्यूसली किया हमने, कोई इतना बड़ा होल्ट नहीं लिया। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कितना आगे जाना है वहाँ से हाईवे से। ये स्टेट हाईवे है, मतलब पुराना हाईवे है जो कोटा के लिए जा रहा है। फूड ऑप्शन भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। तो भाई अपडेट ये है, अभी अपने को पुलिस वालों ने रोक लिया था ओवर स्पीडिंग के लिए। 98 की स्पीड थी मेरी और इधर 80 अलाउ है, तो खैर अच्छे लोग थे, उन्होंने जाने दिया। और आगे ही बता रहे हैं, अभी सीएनजी पंप आ गई है, तो आप थोड़ी स्पीड यहाँ पे 80 के बीच में ही रखेंगे, 80-90 के बीच में ही। तो ये कभी कभी खड़े होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, बट ठीक थे, पुलिस अच्छी थी। तो दोस्तों ये वो पार्ट है जो इन फ्यूचर में कभी भी खुल जाएगा, और खुलेगा तो फिर ये। अच्छा एक चीज़ और है, ज़्यादा नहीं रहा, सिर्फ 30 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा है, और जिसको कवर करने मुझे लगा है ऑलमोस्ट 45 मिनट टू 50 मिनट्स के बीच में। तो इस जगह से आपको ऊपर चढ़ जाना है, बट मैं भी थोड़ा आगे जा रहा हूँ सीधा सीएनजी डलवाने के लिए, 4 किलोमीटर आगे बता रहे हैं। तो उधर से आगे वापस से आप हाईवे पे कनेक्ट करेंगे और फिर से टापम टाप जैसे बोलते हैं। तो वही वापस से ट्रैक पे आ गए आप। 500 किलोमीटर अब शायद इसी पे रहना है, शायद नहीं इसी पे रहना है, 500 किलोमीटर शायद क्या होता है।
सीधा कालंदी कुंज निकलेंगे। अभी सीएनजी फिल हो गई है, अब देखते हैं कितना चलती है। एक बार और भरवाने की नौबत आएगी, और नहीं आएगी तो फिर अपना पेट्रोल तो है ही। इधर का इलाका बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है एकदम ना, सुनसान, कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल जंगल एकदम। गाइस ये सड़क आगे फिर बंद है, और ये मदीरी पता नहीं कुछ करके नाम था यार, भूल गया। एक मिनट रुको, दिखाता हूँ क्या है। मरवीदा करके है कोई जगह, मखीदा। तो इधर से आपका फिर से नॉर्मल रोड पे जाने वाले हैं, और फिर चलेंगे होले होले। तो 85 किलोमीटर डन, और बाकी देखो अभी कब तक दूसरे हाईवे पे अब हम लगते हैं। आगे भाई फिर से छोटू राम रोड पे, लालसोट वाली रोड पे हैं। अब फिर देखो कितना चलना है। 85 रीडिंग, टाइम 1:50। काउंटडाउन शुरू, मेहनत शुरू, दिमाग खराब शुरू, परेशानी शुरू, लगे रहो, चलते रहो। भाई इन हाईवे की और अपडेट आपको चाहिए ना, तो एक RS लाइव करके एक चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और देख सकते हो। वो अच्छी अपडेट देते हैं। आई थिंक रंजन कुछ नाम है भाई का, वो अच्छी अपडेट करते हैं इसकी हाईवे की। ये लालसोट वाली रोड पे भी कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ऊपर दिख रही है मुझे। कुछ तो बोलते होंगे, शायद लालसोट का किला होगा, हो सकता है। जो यहाँ के लोकल उन्हें तो पता ही होगा, और आप लोगों में से कोई देख रहा है तो शायद आपको ही पता होगा क्या है ये। तो भाई 60 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद 1.5-2 घंटे गाड़ी चली है इस रोड पे। अब आपको फाइनली फिर से हाईवे पे आने वाले हैं। रोड ठीक है, इतने बुरे नहीं है, ठीक बने हुए। अब ये सवाई माधोपुर वाला रोड है जो हमें कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई पे फिर से। ये चीतो वापसी हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात, मुझे चले हुए पूरे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। मैं मुंबई से 3 बजे निकला था, और अब नेक्स्ट डे के 3 बज चुके हैं। तो अब थोड़ी थकान महसूस हो रही है यार, और अभी भी 300-350 किलोमीटर जो घर है रह रहा है। बट अब ये शांति है कि थोड़ा एक्सप्रेस वे मिलने वाला है, और ये भी डर है कि दिल्ली में जो स्वागत होगा ना, वो कालंदी कुंज के ट्रैफिक से शुरुआत होने वाली है उसकी। फिर वो नोएडा होते हुए शादरा तक जाना, वो एक अलग पेन है यार। पर ठीक है, जो है जब ये किया तो वो भी करेंगे। मतलब मुझे लग रहा है कि मैं 28 घंटे में ये पूरा रूट कवर कर लूँगा, जिसमें मैंने 3 घंटे की नींद भी लिया, और 1 घंटे का आप अलग से रेस्ट जोड़ सकते हो। बाकी कुछ टाइम टोल खाता है, कुछ टाइम CNG पम्प खाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर हैं, जो आपका टाइम मतलब आपका बढ़ जाता है कहीं भी जाने के लिए। तो ये रीजंस हैं कुछ। भाई इस वाले हाईवे की तो बनने से पहले रिपेयरिंग की नौबत आ चुकी है। पीछे से यही काम चलता आ रहा है, इसमें दोबारा सड़क बन रही है, क्योंकि कई जगह बहुत ज़्यादा बम्प है। तो दोस्तों, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो फर्स्ट फेज था ना, जो शुरू में खुला था जयपुर वाला, तो वैसे तो मैं जयपुर से पीछे की तरफ हूँ अभी, टूवर्ड्स टू कोटा की तरफ। बट यहाँ पे हो गया रहा है, ये बीच में अगर आपको 2 छोटी पट्टी दिख रही है ना, ये सड़क यहाँ से धसी पड़ी है नीचे को।
और इस पे जब गाड़ी जा रही है ना बीच में, ये लहर आ रही है, आप जब आओगे तो फील करोगे। तो ये हमारे देश का जो पैसा है पता नहीं सही हाथों में नहीं जा रहा है क्या, कंपनी में करप्शन है क्या है। और पीछे आपने देखा है रिपेयरिंग का काम चल रहा है, वो इसी को रिपेयर करने का काम चल रहा है। अब ये क्या बकचोदी है, ये लाल सोट वाले कट पे फिर बंद किया हुआ है क्या? देखते हैं यार, बंद तो नहीं होना चाहिए। ओह माय गॉड, टेक डाइवर्सन किया हुआ है, तोड़ा हुआ है पूरा यार। क्या है गडकरी साहब, मतलब हाईवे बनने से पहले टूटने लग गए यार आपके। ये सिर्फ टोल लेने के लिए कट बंद करके नीचे भेजा हुआ था, फिर वापस से हाईवे पे जोड़ दिया है यार। एक ही बार में टोल ले लो ना लास्ट तक, ये जीपीएस वाला फटाफट से स्टार्ट हो तो ये झंझट खत्म हो जाए। मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस तरीके की टेक्नोलॉजी को जो हमारे लिए हेल्पफुल होगी। गाड़ी पेट्रोल पे आ गई भाई, 268 चली है, काफ़ी है। और सीएनजी में भी आने वाला है भाई। दोस्तों मेमोरी कार्ड फुल हो चुका है और नींद आ रही थी थोड़ी देर में, साइड में लगाई गाड़ी, बट फिर सोचा कि चलो अभी 100 किलोमीटर रह गया है, आंखों में हमारा पानी और आपका निकलते हैं बढ़िया तरीके से। अब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चाय पी लिए एक कप, माइंड फ्रेश, चलो घर की ओर। भाई दोस्तों आप फरीदाबाद वाले रोड पे हैं, कालंदी कुंज पे हम इस ट्रिप को एंड करेंगे बिकॉज मुझे भी नोएडा में कुछ काम है। तो सो बात की एक बात यार, ऑल ओवर जो था हाईवे मुंबई टू दिल्ली का, मैं कह सकता हूँ कि 60% ओके है, 20% बहुत ही बुरा है, और 20% जो रास्ता है वो पुराना हाईवे है तो ठीक है। बाकी जो टोल लगा है वो और जो फ्यूल चार्जेस लगे हैं वो तो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किए हैं, वो मैं घर जाके एक बार कैलकुलेशन करूँगा। तो बाकी अभी देखो यार 15-20 मिनट और दिखा रहा है, थोड़ा जाम मुझे शायद कालंदी कुंज मिल सकता है। तो 30 घंटे का टारगेट था, अभी 30 घंटे में अभी 1.5 घंटा बचा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि 1.5 घंटा मतलब 30 घंटे में पूरा रोड कवर हो गया। तो ये था, और थोड़ा अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय महाकाल, जय श्री राम। तो दोस्तों नोएडा वाला काम भी मेरा ख़त्म हो गया और घर आने में मेरे को टोटल जो किलोमीटर मेरा हुआ है 3122 हुआ है। सो ये ट्रिप यहीं पे एंड करते हैं।